Hi guys, welcome to Elite Life. So sometimes our own intelligence comes in our way of being successful. कई बार हमारी खुद की इंटेलिजेंस हमारे रास्ते में अड़ जाती है, हम पर बोझ बन जाती है। बचपन से ही हर बच्चे को बड़ा एकेडमिकली ट्रेन करा जाता है, स्पेशली हमारी जनरेशन में जहाँ पर हमारी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही एस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। इट वॉज लाइक एनीथिंग वॉज पॉसिबल एट दैट टाइम, और उसी हिसाब से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ट्रेन करा। To be good at academics, to think through, to overanalyze everything. हमें हर मोड़ पर overthinking और overanalysis की आदत डाल दी गई। हमें बताया गया कि theoretical speculation is greater than the actual action। और उन्हीं सब के बीच में हमारा माइंड इतना कुक हो गया कि आज की डेट में वही overanalysis, वही overthinking हमारे रास्ते में अड़ जाती है जब भी हम कुछ करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं आज की डेट में दुनिया, स्पेशली इंडिया, कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। ऐसे में ओवर थिंकिंग का और ओवर स्पेकुलेशन का स्कोप ही नहीं होता। हर एक काम एक डेडलाइन के साथ आता है, एक टाइमलाइन के साथ आता है, एक टाइमर के साथ आता है। दैट द क्लॉक इज टिकिंग, इफ यू डोंट मेक द राइट चॉइस इट विल जस्ट गो अवे, द अपॉर्चुनिटी विल जस्ट स्लिप बाय। सो ऐसे में इट्स नेसेसरी, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक्टिव रहें, हम अलर्ट रहें और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना पड़े। हमें अगर कोई बिज़नेस करना है या हमें कोई ऐसा आइडिया आता है जो कि वर्थ परस्यूइंग है, तो फिर हमें उसमें और डीप जाना चाहिए, हमें उससे डिस्कशंस करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। हमें उसे बैक बर्नर पे नहीं करना चाहिए कि हाँ एक दिन विल फॉलो इट। आपको अपने आइडियाज़ को डेफिनेशन देनी होगी, एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, जब आपको लगे कि ये आइडिया वर्थ परस्यूइंग है, दैट दिस कुड एक्चुअली यील्ड समथिंग, तो फिर आपको उसको फॉलो करना चाहिए। पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपको अगर कुछ परस्यू करना है एंड इट्स वर्थ परस्यूइंग, आपको लग रहा है इट मेक्स बिजनेस सेंस, यू जस्ट हैव टू गो अलोंग विद इट। आप करते करते सीख लेना, डजंट मैटर। एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्टिकुलरली लर्न फ्रॉम माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जहाँ पर कई बार हम नए चैलेंजिंग रोल्स में उतरते हैं और कई बार हमें प्रोजेक्ट्स को करते करते सीखना होता है। सो एज विद लाइफ, एज विद बिजनेस, एज विद एनीथिंग एल्स, यू जस्ट लर्न बाय डूइंग। तो आप करते करते सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। आप अपनी ही इंडस्ट्री में एक्सपर्ट से बात करो, सीनियर से बात करो, उनसे नॉलेज दो, लेकिन पर्सपेक्टिव अपना ही रखो, किसी की कॉपी मत करो। डोंट जस्ट आउटसोर्स योर वर्क टू समबडी एल्स। पर्सपेक्टिव अपना ही रखो, काम अपने हाथ का ही रखो, लेकिन सीखते सीखते करो। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं आता तो, लेकिन कल तो ज़रूर आएगा। कई बार ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि हमारा जो विजन करने की पावर है, जो ड्रीम करने की पावर है, हमारी ओवर थिंकिंग उसमें अड़चने डालती। सपोज वी आर विजुअलाइजिंग ऑफ अ 1 करोड़ बिजनेस। कई बार हमारा माइंड उसमें रियलिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर देगा और उससे हमारा विजन खराब हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व करने में रह जाते हैं। तभी कहा जाता है कि 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ आप मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन को दो, जहाँ पर आप सिर्फ अपने विजन को पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो, जहाँ पर आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो और सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वही सक्सेस का विजन आपको ड्राइव करता है, वही फ्यूल बनता है आपके स्ट्रगलिंग डेज में, बिकॉज यू हैव दैट आइडियलिस्टिक, दैट क्लियर विजन ऑफ योर ड्रीम्स। सो डू नॉट लेट योर ओवर थिंकिंग ruin दिस विजन, बिकॉज when you do not have a clear positive vision, you are actually blocking the universe from fulfilling your manifestations. So उस वे में आपको अपनी लाइफ में थिंकिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, मतलब प्लानिंग करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर एनालिसिस मत करो, एंड फोकस मोर ऑन डूइंग थिंग्स।